हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयास कार्यपुस्तिका विषय हिंदी। कक्षा 4 और 5 के लिए है। कार्यपत्रक है 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। आंकलन पत्र है 4था। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 13वां कार्यपत्रक 13वां कार्यपत्रक का प्रश्न है, ऊपर दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वर्ग में ढूंढकर गोला लगाइए। आपको दो वर्ग दिख रहे हैं, जिसमें एक में वर्ण दिख रहे हैं और दूसरे में शब्द दिख रहे हैं। तो हमें इन शब्दों को देख के इस वर्ग में, इन वर्णों में गोला लगाना है ढूंढ के। जैसे रायता है तो रायते पर कैसे गोला लगाए, उसी प्रकार हम भी इन शब्दों को ढूंढेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बंदर, दूसरा बंदर, ये रहा बंदर। फल, ये रहा फल। कितने, ये रहा कितने। पानी, पानी, ये रहा पानी। गोल, ये रहा गोल। लंबा, ये रहा लंबा। इस प्रकार ये सारे शब्द ढूंढ कर मैंने कर दिए हैं। आपको इसी प्रकार से करने हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 14वां। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिसमें से मम्मा, चचा और नन्ना से बने शब्दों को चाट कर लिखिए। ये जैसे कच्चा, सम्मान, सन्नाटा, गच्चा, गन्ना, अम्मा, पन्ना, बच्चा, निकम्मा, गच्चा, धन्ना और टिम्मा। इन शब्दों को जो ये बाहर शब्द दे रखे, मम्मा, मम्मा से रिलेटेड सारे शब्द यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्मान लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे अम्मा और पन्ना, ये निकम्मा आएगा और टिम्मा। फिर कच्चा, सच्चा, बच्चा और गच्चा, और पीछे बच्चे सन्नाटा, गन्ना, पन्ना और धन्ना। दूसरा शब्द प्रश्न है, मिलाकर शब्द बनाइए। एक तरफ वर्ण दे रखे हैं, बीच में एक वर्ण दे रखा है और उन दोनों वर्णों को मिलाकर नया शब्द बनाना है। तो र से रक्षा, रक्षा। कक्षा, कक्षा। शिक्षा, शिक्षा। भिक्षा, भिक्षा। इधर भी इसी प्रकार से है। चित्र, चित्र। इत्र, इत्र। मित्र, मित्र। पत्र, पत्र। तीसरा प्रश्न है, अपने विवेक से कुछ शब्द लिखिए जिसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया जाता हो। तो हमने 3 संयुक्ताक्षर लिए, जिसमें एक है त्र, दूसरा है ज्ञ और तीसरा है क्ष। त्र होता है वो त और र से मिलकर बनता है। ज्ञ होता है वो ज और न से मिलकर बनता है। और क्ष, क प्लस श। तो इनसे रिलेटेड मैंने शब्द लिख दिए। त्र से त्रिशूल, त्रिकोण, इत्र। ज्ञ से ज्ञान, अज्ञान, ज्ञात, अज्ञान। अक्ष से क्षत्रिय, क्षण, अक्षर। कार्यपत्रक 15वां है। क्या पहला प्रश्न है, आपके आसपास पशु पक्षी अवश्य होंगे, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले पशु, गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, भेड़। ये पशु हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। पक्षी, कबूतर, तोता, मोर, कौवा और चिड़िया। दूसरा प्रश्न है, आपने पशु और पक्षियों में क्या अंतर देखा, क्या क्या लिखिए।
तो पशु और पक्षियों में अंतर ढूंढते हैं हम। तो पहला है पशुओं के पंख नहीं होते और पक्षियों के पंख होते हैं। पशुओं की चोंच नहीं होती, उनका मुंह होता है, और पक्षियों के चोंच होती है। तीसरा है पशु बच्चे पैदा करते हैं और सारे पक्षी अंडे देते हैं। चौथा है पशुओं के 4 पैर होते हैं और पक्षियों के 2 पैर होते हैं। पशु जमीन पे रहते हैं और पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अपनी पसंद के किसी एक पक्षी पर 4-5 वाक्य लिखिए। तो मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है, मैंने उस पर लिखा है मोर अथवा मयूर एक पक्षी है। मोर को पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने उसके सिर पर ताज जैसी कलंगी बनाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण ही भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्र पक्षी घोषित किया। मोर मेरा सबसे पसंदीदा पक्षी है। कार्यपत्रक 16वां, इनसे मिलते जुलते और शब्द लिखिए। तो आपको शब्द लिखने हैं जैसे मक्का, पक्का, धक्का, थक्का और हक्का। चच्चा से जुड़े हुए कच्चा, छच्चा, बच्चा, कच्चा, जच्चा। भुट्टा, खट्टा, मट्टा, कट्टा और सट्टा। रस्सा, किस्सा, गुस्सा, मस्सा, हिस्सा। आश्रम, परिश्रम, श्रम, बाल श्रम, अनाथाश्रम, अनाथ आश्रम। मेला, रेला, केला, चेला, बेला। ताजा, राजा, आजा, बाजा, माजा। अब कार्यपत्रक हो चुके हैं, हम पढ़ेंगे आंकलन पत्र। दिए गए शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए। पहला है जो वर्ण दे रखे हैं उनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। म प्लस ता, ममता। दूसरा है ज प्लस मी प्लस न, जमीन। ल प्लस ख प्लस न, लखन। ह प्लस मे प्लस सा, हमेशा। म प्लस नी प्लस सा, मनीषा। दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द ढूंढकर उन पर घेरा कीजिए। शुद्ध शब्द ढूंढना है तो सबसे पहले दिनांक। दिनांक शुद्ध शब्द नहीं है, दी पे छोटी ई की मात्रा होती है। आदमी, आदमी भी शुद्ध नहीं है, मी पे बड़ी ई की मात्रा होती है। कुत्ता, कुत्ता सही लिखा हुआ है। मछली भी गलत है। गिलास सही है। किताब सही है। जिराफ सही है। गाना सही नहीं है। गमाला सही नहीं है। कार्य गलत है। तीसरा प्रश्न है दिए गए संयुक्त व्यंजन की सहायता से नए शब्द लिखिए। तो आपको दे रखे हैं संयुक्त व्यंजन मम, कक, त्र। तो मम से मम्मा, निकम्मा, खम्मा। कक से मक्का, हक्का, बक्का। त्र से चित्र, मित्र, नेत्र। चौथा प्रश्न है आपके घर या पड़ोस के आसपास में पाले जाने वाले जानवरों के नाम लिखिए। आसपास के जानवरों के नाम में गाय, कुत्ता और बकरी। पांचवा प्रश्न है दिए गए शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे समान, अपमान, कमान, सामान। घर, पर, नर, कर। जमाना, कमाना, पैमाना, टिमाना। हट, कट, नट, चट। तो इसी के साथ मेरी वीडियो पूरी होती है। अगर यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।